अगर आप भी गूगल करेंगे ना सर, राकेश कुमार सिन्हा, स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और इन्होंने बोला एट प्रेजेंट 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स आर ऑपरेटिंग इन पर्शियन गल्फ, आउट ऑफ 24 वेसल्स आर वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड 4 वेसल्स आर ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सर संजीव भाई ये तो फैक्ट निकला, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी सर, ये तो फैक्ट निकला सर। तो आप तो फिर हमारे देश में गैस के संकट नहीं होने चाहिए। नहीं आपने जो बोला था पहले उसके किसी रूस और चीन को अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं था सर। मैं सुनिए ना, तो मैं फिर ये संकट क्यों है? आज दिल्ली के हाई कोर्ट का कैंटीन बंद हो गया, बहुत सारे होटल्स बंद होने सारी चीजें सही है सर, लेकिन हमको पैनिक नहीं, फेक न्यूज नहीं फैलानी चाहिए सर। मैंने तो फिर ये संकट क्यों है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं ना। संकट है क्योंकि संकट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में संकट है, संकट है। अरे भाई, क्योंकि संकट है मिडिल ईस्ट में सर। अगर आपके कार्गो आ रहे हैं, आपके सारी चीजें आ रही हैं, 15 से 20 आ रहे हैं, समझिए तो बात आप को। समझिए, वो पहले डेली 150 आते थे, 15-20 आ रहे हैं। एग्जैक्टली आप समझिए सर, राशनिंग स्केसिटी है। आप कह क्या रहे हैं आज, मैं नहीं समझ पा रहा सर। क्योंकि ये देखिए, तो ये मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली और ये पोस्ट है 7:37। हो सकता है आप ना पढ़ पाए हो क्योंकि डिबेट में बैठने से पहले मैं भी मिस कर गया। ये वाकई में क्लैरिफिकेशन आया है सर। प्लीज सवाल पूछ सकता हूं? हाँ प्लीज सुशांत सर पूछिए ना प्लीज, फिर डॉक्टर वर्मा और प्रदीप भाई मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। प्रदीप भाई 30 सेकंड। सुशांत सर, कार्गो वेस्ट ऑफ, जो 24 कार्गो वेस्ट ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज हैं, उसमें से गैस के कितने हैं और ऑयल के कितने हैं, तेल के कितने हैं? क्योंकि अगर दोनों को गड़मड़ कर देंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर जो एलपीजी के अगर कार्गोज अटके हुए हैं तो बात समझ में आती है कि एलपीजी की शॉर्टेज तो होनी है, अब आपके ठीक बात, कुछ हद तक होगी। लेकिन जहां तक तेल के कार्गोज हैं, वो तेल के कार्गोज आप कहीं और से भी लेकर के उसकी भरपाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो कार्गोज में प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने बंद कर दिया, उसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इंश्योर करते हैं इन कार्गोज को, वो पीछे भाग गए हैं। वो कहते हैं हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, और बिना इंश्योरेंस के इन कार्गोज को लेकर के जाने की जो लायबिलिटी होती है वो कोई शिपर देना नहीं चाहता। प्रदीप, मैं ये भी बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दो गैस के हैं इस समय। ठीक प्रदीप बोलिए आप। प्रदीप एक तो वो वाला, उस पर जवाब दीजिए जो डॉक्टर वर्मा ने भी बोला और संजीव ने भी बोला, संजीव जी ने भी बोला। अमेरिका डिक्टेट करता है भाई, खरीद लीजिए, परमिशन देता है, कॉलोनी बना दिया अमेरिका। अगर ऐसी बात है तो फिर पूरी बात मानिए भाई। आज जाके फिर वही स्टेटमेंट में कहा है कि भारत की वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हुए हैं। उसके बाद ही जाके एनर्जी सेक्रेटरी ने बोला कि आज भारत है, उसके कारण जो है पूरे एनर्जी प्राइसेस स्टेबल है और भारत की वजह से आज ऑयल प्राइसेस पूरे ग्लोबली मेंटेन है। वो वाली बात फिर स्टेबल परमिशन दी अमेरिका ने, उसका जवाब दीजिए ना जो संजीव जी ने पूछा है। परमिशन देता है अमेरिका? कौन होता है परमिशन देने वाला? सब ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा अमन भाई फैक्चुअल बात करते हैं। क्या उसके पहले या उसके बाद में हमने किसी भी देश से, रशिया से तेल लेना बंद किया था? नहीं, हमने बंदी नहीं किया था, हम लेते थे 10 लाख बैरल प्रतिदिन हम ले रहे थे पहले से। ठीक है, बताइए संजीव भाई और डॉक्टर वर्मा, एक कमेंट आप दोनों का। समझ गया सर, हो गया। संजीव जी आपका। संजीव भाई मुझे देखिए, अच्छा क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए। ये इनके समय में तो ये 8 बजे के बाद देश के पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे ये लोग हैं। अब ये संजीव जी पूछ रहे थे क्राइसिस क्यों हो रहा है। अरे 12 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज मिडिल ईस्टर्न के अंदर, अगर उस पर बॉम्बिंग होगी तो ऑब्वियसली उस पर दिक्कत होगी। उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेना देना नहीं है। 70% देश का तेल का ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट नहीं है। ये हमने किया है। प्लीज संजीव भाई प्लीज बोलिए ना सर। संजीव भाई प्लीज बोलिए। झूठ फैलाना बंद करो। देखिए, 3 सवाल हमने इनसे पूछा कि पहले भी यूएस सेक्रेटरी ने ये कहा कि हमने इनको कहा है कि रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। आज यूएस प्रेस सेक्रेटरी ये कह रही है कि हमने इंडिया को कहा, उसने बहुत अच्छा एक्ट किया और उन्होंने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हमने टेम्पररी उनको परमिशन दी है कि आप तेल खरीद लीजिए क्योंकि क्राइसिस है। भाई इसका एक जवाब बस मैं ऐसे दे सकता हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना मजबूरी है मेरी। कल को आप ये कहने लगे कि अमन की डिबेट का टॉपिक मैं तय करता हूं। वो हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हो, ट्रंप वहां पर जो है वो बौकाल टाइट कर रहे हो, हम हो सकता है आप कल को कह दें। एग्जैक्टली। नंबर एक भारत ने तो तेल खरीदना सर बंद ही नहीं किया था ना, ये भी आप जानते हैं। 10 लाख बैरल प्रतिदिन भारत ने खरीदना बंद ही नहीं किया सर, ये तो फैक्ट है।